कहा, नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं न तो नबी था और न नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ छाटने वाला। मैं झूठ चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 14 तक। संतों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा सब लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उनके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें पवित्र अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चित किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाए और हम लोगों के कारण उनकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा का मुहर लग गई है, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 7 से 13 तक। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया।
बहुत से अद्भुतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 15वां रविवार है। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि बेतेल के पुजारियों ने नबी आमोस का विरोध किया। उन्होंने उससे अपने राज्य वापस लौटने को कहा, लेकिन नबी आमोस इस्राएली प्रजा का सुधारने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। उसने कहा, मैं न तो नबी था और नबी की संतान, बल्कि मैं चरवाहा था और गुलर पेड़ छाटने वाला। मैं अपना झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो, मेरी प्रजा इस्राएल को सुधारो। प्रिय भाई और बहनों, अपनी प्रजा इस्राएल का सुधार के लिए प्रभु ने नबी आमोस को इस्तेमाल किया। ठीक इसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए किसी न किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहनों, रिश्तेदारों, गुरुजनों, अधिकारियों या फिर दोस्तों को हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी तो हमसे छोटे या कमजोर लोगों को भी प्रभु हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जब कभी हमको सुधार के शब्द सुनने को मिलते हैं तो हम उसका विरोध नहीं करें, बल्कि नम्रतापूर्वक उसका स्वागत करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें और अपने जीवन में सुधार लाएं। आज का दूसरा पाठ में हमने सुना, संत पौलुस ने हमें बताया है कि पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान हमें दिए हैं। पिता ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही मसीह में हमको चुना ताकि हम पवित्र एवं निष्कलंक बने। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस दुनिया में हमें बचाने आए तो उस वक्त हम इस दुनिया में नहीं जन्मे थे, लेकिन हम सब ईश्वर की मुक्ति योजना में थे ताकि प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हो। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में प्रभु यीशु ने कहा है, अल्फा और ओमेगा अर्थात आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु यीशु सभी युगों में एक समान उपस्थित हैं। ईश्वर होने के नाते वे हमारा बीता जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य का जीवन जानते हैं। वे जानते हैं कि हमने क्या पाप किया है, क्या पाप करते हैं और क्या पाप करेंगे। इसलिए 2000 वर्ष पहले ही प्रभु यीशु ने हमारे पापों को, कमजोरियों को, बुरी आदतों को, सभी प्रकार के अभिशाप को, बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हम सबों के नाम पर वे क्रूस पर बलि बन गए। अपना क्रूस बलिदान द्वारा उन्होंने हमारा उद्धार किया है। जब हम इस रहस्य में विश्वास करते हैं और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो हम अपने जीवन में उनका मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करते हैं। हमारे आदि माता पिता के पापों के कारण और हमारे अपने निजी पापों के कारण ईश्वर की जो कृपा हमने खो दिया है, प्रभु यीशु के द्वारा उसे हम फिर प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा ही हम ईश्वर की कृपा को, वरदान को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए हम जब कभी प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं, इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। तो इसलिए हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में, मुसीबत में, समस्या में, बीमारी में, पाप की जोखिम में, हर परिस्थिति में हम अविलंब प्रभु यीशु के पास आए, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु ने कहा है,
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में प्रभु यीशु ने फिर कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु यीशु के पास अविलंब आए ताकि हमें दया मिले। संत पौलुस ने हमें फिर बताया है कि हम पर पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है। संत पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के नाम अपना पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 में उन्होंने ऐसा कहा है कि आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे। प्रभु हमारा अंतःकरण के द्वारा हमसे बातें करता है, इसलिए हम कभी भी अंतःकरण की वाणी का तिरस्कार नहीं करें, बल्कि उनके अनुसार जीवन बिताएं, ताकि हम अपने जीवन के हर कदम में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु शिक्षा देते हुए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए गांव और नगर नगर घूमते रहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही कार्य करने के लिए आदेश दिया। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे रास्ते के लिए लाठी के सिवा दूसरा कुछ नहीं ले जाएं। वे पैरों में चप्पल बांधकर हाथ में लाठी लिए वे इस कार्य के लिए जाएं। अपने साथ न रोटी, न झोली और न फेंटे पर पैसा कुछ भी नहीं ले जाएं। रास्ते के लिए में 2 कुर्ते भी पहन कर नहीं जाएं। कहने का मतलब है जरूरत से ज्यादा अपनी चिंता नहीं करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु यीशु ने फिर कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए हम जरूरत से ज्यादा अपनी चिंता नहीं करें। जरूरत से ज्यादा अपनी चिंता और जरूरत से ज्यादा सांसारिक वस्तुओं का मोह रखना हमारे लिए बाधा है, हमको ईश्वर से दूर ले जा सकता है। इसलिए हम इनसे दूर रहे। कहा जाता है नेपाल में चीजें सस्ती दर में मिलती हैं, इसलिए लोग जब कभी वहां जाते हैं तो अधिक से अधिक चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉर्डर में चेकिंग होता है, लेडीज लोगों को के लिए उतना चेकिंग नहीं है, इसलिए लेडीज लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वे अपने कमर में, पैरों में चीजों को बांधकर अच्छी तरह से ऊपर से साड़ी पहन लेते हैं। एक बार की घटना है, एक महिला ने जरूरत से ज्यादा चीजों को कमर में, पैरों में बांध रखा और ऊपर से अच्छी तरह से साड़ी पहन लिया। जब वह बस में चढ़ने आई तो वह चढ़ नहीं सकी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीजें उनकी कमर में, पैरों में बंधी हुई थी। उसके लिए एक ही उपाय था कि अपने शरीर में बंधा हुआ चीजों को वह कम कर दे। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में संत पौलुस ने बताया है, आप पृथ्वी पर की नहीं बल्कि ऊपर की चीजों की चिंता क्या करें, अर्थात आध्यात्मिक बातों की चिंता करें। लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 में भी प्रभु यीशु ने कहा है, संतरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रिय भाई और बहनों, जरूरत से ज्यादा अपनी चिंता करना या जरूरत से ज्यादा सांसारिक वस्तुओं का मोह रखना हमको सही मार्ग से भटका सकता है। हम
ईश्वर की कृपा को खो सकते हैं। ये सब हमारे लिए बाधा है। इसलिए हम अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा अपनी चिंता नहीं करें, जरूरत से ज्यादा सांसारिक वस्तु की मोह नहीं रखें। और मैं समझती हूँ कि यही हमारे लिए निर्धनता का व्रत है। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम जरूरत से ज्यादा संसारिक मोह माया में नहीं फंसे, संसारिक के वस्तुओं की मोह नहीं रखे, बल्कि आध्यात्मिक बातों की चिंता करें, आध्यात्मिक बातों में मन लगाए। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर हमें कृपा दें ताकि हम अपने जीवन में संसारिक मोह माया से दूर रहें। हम ईश्वरीय बातों की चिंता करें, आध्यात्मिक बातों में मन लगाएं और इस तरह हम अपने जीवन के हर एक कदम में तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके और हम इस तरह तेरे प्रेम में दृढ़ बने रह सके। अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार जिसुमरा तिहिं दो साधारण उक्तेरिया गेल मोनिया रविवार कना तिहिं पहिल पाठ रे आबो ना जोंकिदा जे बेतेल नाकी कुदो नबी आमोस को कुदुदा दिया और आया दिसंते रुवड़ लगी को मिता दिया। मेखा नबी आमोस तो इस्राएल और को सुधर लगी आया कमी दो बाय बोंद्रेदा उनिये मेनकिदा इन दो बांदो नबी तहेगना और बांदो नबी होपन बीच को इन दो गुपी तहेगना और लुआ दारे हेसे प्रभु दो इन्हें होवदिया आरे मितादिया इन्हें उर्जित इस्राएल को नबिया को में उनको सुधर को अड़ी मनोतन भगोबा आ बुहा को प्रभु दो आयरन उर्जित इस्राएल और को सुधर लगी नबी आमोस से व्यवहार किया। ठीक उनका लगे प्रभु दो अब जियो रे सुधर हुई लगे उन्हीं दो जुदे जुदे होड़े व्यवहार दाड़े को अबरन भगोबा अबरन वेहा मिश्रा को गाती पिड़ा को अबरन अयुर होड़ को से इंते आर इटा इटा होड़ को अब जियो रे सुधर हुई लगे उन्हीं दो व्यवहार दाड़े को अदो मुक्तिर दो अबरन अबुखन कटी होड़ से कमजोर होड़ को अब जियो रे सुधर हुई लगे व्यवहार दाड़े को उन्हें इंतगी तीन रे अब दो सुधर कथा को बुना जमा आलोपुन अडिसोमा बीच को निधन मोहते उनापुन आतांगमा अबा जियो रे लिखा जिखा बुन हतामा और अबा जियो रे सुधर बुन अबिमा एंते उना की अबा भले मिना तिहिया दूसरा पार्ट रे अबु बुना जम किदा जिसनो पौलुस अबु इले बुन करा ईश्वर बाबा दो प्रभु यीशु होते थे सनामरिकान भोरदाने इमाबुन करा बाबा ईश्वर दो धरती और रहेद रही मसीरे अबु बचाव के गुना जेमन सोनत आमी फुटबुन हुयो 12,000 बछर लहारे तीरे प्रभु यीशु नुआ धरती ते अबु बंचा बोल के हेना उन ओक्ते रे अबु दो नुआ धरती रे बबुन थेकना मेनखान ईश्वर बाबा बंचा पुंथा पुंता हेकना एन कथाय प्रभु यीशु होते थे अब बंचा हुआ सुदर पुथी पहिल तीन या 8 आयत रे अबु पढ़ाला प्रभु यीशु ने कदा अल्फा और ओमेगा मिता में के तो हो बा मुझे तो इंसान किया प्रभु यीशु दो सनाम जुगरे सनाम मुक्ते रे नी दिखा हाजिर बिनाया उनी दो ईश्वर कांते अबवा चलान जीवन नीता जीवन आधारकन जीवन ने बढ़ाई दिया अब दो चिबुन कइलिदा से चिबुन कइदा आ से चिबुन कइ लगी तो कोना उन सना में पढ़ाया गया उनी को तो चिन हो बांग उकुआ उन्हें तिगी उनी दो 12,000 बच्चों लहारगे अब कई को कमजोरी को रुआसु को अब मिमी मुश्किल आई दिला दिया ना और अब न्यूतुम ते कुसे दाने ना आया कुछ कुछ होते थे उनी दो अब बंचाव करना तीने अब दो नुआ भेद कथा बन बुझेवा नुआ बन
tanga ara wa kai lagi pun kasta to be awa jion re unia baca durun pun akara Adam Hawa kai yete ar awa niच kai yete awa jion re wa sahai pun akida unato Prabhu Jisu hote te bunya murda sanam sahai do Iswara sanam sahai do Prabhu Jisu hote te awa jion pun atkar nyamda unai tigi tin icha abu pun tida abu pun rodda ini alaran Prabhu Jisu Kristu itumte amen ado unai tigi abu do awa sanam tere Prabhu Jisu ten pun suruma ente Matia bagi sumbat 11:28 ayat re Prabhu Jisu mene kada dila inche hijupe ape chotto langau kan ko ar bujate tene kan ko ingi jira uchupia jona bagi sumbat 3:13 dia 37 ayat re Prabhu Jisu do arhungai mene kada inche hiju kani do kal kat yo hinu de dale dia unatigi abu do abajiore mimi halot re bir bilokte Prabhu Jisu ten surma jimun unia daya bunya Sunod Paulus atma mai lei ji apun kana ji apur do sunod atma mohor chapina tese leki uthen horani pre Paulus apani chichi mone pide 19 ayat re sunod Paulus do nuwa kathai de ka una je abu do atma ya uskur alupun ererma una alupun tabama Prabhu do abo untur ria anang tete abo suge gamla khona una itege abo untore isor pai uskure bon una to alubon ererma alubon tapalma bichko una leka jiobun khamama ente una ri abwa bole mina tinya bhagi sumare abo bon anjom kida je Prabhu Jisu do hor ko sikha padha ko tuloi bhagi sumat jehir tuloi uni do atu atui dana prai kam thekena ar airen chila ko nuwa kami lagi ge utro pe kwa uni do airen chila ko mita kwa jangare kharpa ar pire thinga una chada kate hore chi ho al pe di praya bangdo pitha bangdo thaila bangdo gubli re paisa ar bangdo baria urtu ge pe khoroba nuaria motor tu makan dia jeruk kon jasti abu do apna alubun cintai ma matia bagi sumatre turi hati dia 32 ayat re Prabhu Jisu mena kada apere sirma papai badai dia no kusana ma jeruk pekana mente matia bagi sumat turi hati dia 33 ayat re Prabhu Jisu arhun kai mena kada manangre Iswara raj adhorom te nyambare pe asanama pe emjuti chua una yetegi abu do apnar lagi jerukon jasti albon citema bichkom sanama re sanam tere Prabhu pun bersama Prabhu to abu yer sama puna loyaku Nepal te jinis ko thodi sasta gi nyama ado una yetegi hor ku chala tere una kon jasti jinis ku kirin agui ku menjoga ado border re checking kuiwa menkha gogo por ku do uno bako janch kwa ado na ite ki unku do jasni ki unare faida ko uthwa midom nunga kuina miten gogo hor do jerukun jasni jinis dandare jangare ye tola ka thengena ar chitan kon moste seri bandhiye ka ado hiju tere uni do bus ria dur ge bai bodo dare ente adu dhir jinis ku uni danda ormore tolo kan thekana uni lege ke meeting upoi thekana note hiju lege uni do aya danda se more tola kan jinis ku prana tau ka re jum thekan daya Kolosi ko chichire tisan tiria dusar ayat sono koluse minta pun kana otria to alu jotria ugi monia minta me atma ya katha ko jemon pun mane lukasa bagi sumadre 13 dia 24 ayat Prabhu Jisu me pena kada sakra duarte bolo lagi pura puri kulupi pe ente sergi dia pe kana aima ko kudo
kate baku bolo ya adi manatan gogo baan buya ko abule ke jeruk ya cemon abule jeruk ko jesti apnar alobun citai anuara nuwa dharti ria jinis ko jesti alobun lalochona tine abule ke jeruk ya inage mon dohoiba una kon jesti tu bang ente una to abule ki porwana to bang kana bichko abu do dharti tia katha ko to bang bichko atma tia katha ko jesti bun moneya anu kate aba dinan dire zindagi re ishwara hajite ishwara daya darupun atka tariya dilan walgi robuthen kon sehoi atari bun koya e baba ishwar ale amren gidre ko amrele jibo kara de daya ale be pare chimon ale do noa dharti tia maya jalare jemon alule jhari dharti ria jinis ko jesti alule moneya बीच को आत्महत्या कथा को ले मोनेया अनुकाते जीवन आले दो जियोरे मिमी तराम में आमा हजीते आमा दया दुलले अटका दरिया आर आमा दुलले हरा बुल दरिया बाबा ईश्वर नुआ पिंक को आमरेस मांगम कना इनी आले रन तो यीशु क्रिस्ट तुमते आमेन।